ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 27 अप्रैल 2022 है और आज के करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसे पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको PDF इस टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, आंद्रे रुब्लेव। इसलिए ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वसीम खान। सी ऑप्शन सही होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को और इसका मुख्यालय है दुबई में और इसके अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले। इतना आपको ICC के बारे में याद रखना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पल्ली। पल्ली कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में हिस्सा लिया है जो कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत बनी है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं, भारत में पेटेंट दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7वें भारत फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सम्मेलन का आयोजन होगा। कहाँ पर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब याद रखिएगा दिल्ली के बारे में। दिल्ली भारत की केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के उपराज्यपाल जो है वे है अनिल बैजल और मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। इतना आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक शील्ड्स किस देश की टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि यह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो द्वारा आयोजित जो हुआ था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह आयोजन एस्टोनिया में हुआ था। तो इसके पहले जो है एस्टोनिया में इसका आयोजन हुआ था और फिर जो है इस रक्षा अभ्यास को किस टीम ने जीता है? तो फिनलैंड ने जीता है। एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया ये तीनों बाल्टिक देश है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर है, किस भारतीय अर्धसैनिक बल में ऊर्जा प्रवाह नाम के अपने पोत को शामिल किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, भारतीय तटरक्षक बल। तो इसलिए ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसको इंग्लिश में लिखते हैं ICG। ठीक है। इसके बाद कह रहा है, अगला है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्वाडलजारा। ग्वाडलजारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यह मेक्सिको में है और इसे विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया है। इसके बाद कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग को 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। सी हो जाएगा ऑप्शन। दिल्ली में इसका रायसीना डायलॉग जो होता है यह दिल्ली में, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यूनेस्को द्वारा जो शहर के विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया है, तो यूनेस्को के बारे में हम जान लेते हैं। यूनेस्को का पूरा अर्थ होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यह पूरा उसका अर्थ हुआ
और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को और मुख्यालय इसका फ्रांस में है तथा सचिव जो है महासचिव इसके आंद्रे अजोवे हैं। तो इतना आपको याद रखना होगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन कह रहा है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 25 अप्रैल, जो कि बी ऑप्शन में सही है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण दिवस को आप लोग याद रखिएगा, जिसमें आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, वीरता दिवस 9 अप्रैल को, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को तथा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। उसी तरह से 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। यह अप्रैल का कुछ महत्वपूर्ण दिवस है। मार्च के भी कुछ महत्वपूर्ण दिवस इस प्रकार से विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, जो बहुत ही कन्फ्यूज करता है, और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 अप्रैल को तथा विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इन दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किसने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक योजना का अनावरण किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, त्रिपुरा ने किया है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला है और इसका उच्च न्यायालय अगरतला में ही है। इसमें जिलों की संख्या 8 है और स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। जो मुख्य भाषा यहाँ का है बांग्ला और मणिपुरी है। ठीक है। रुद्र सागर जो झील है, प्रमुख झील, यह त्रिपुरा में ही है। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है। 1947 में त्रिपुरा का भारत में विलय हुआ था और 56 में राज्य के पुनर्गठन के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश बना था। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर तथा मेघालय के साथ इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जो पीठ है वह अगरतला में है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वह विप्लव कुमार देव है और सत्यदेव नारायण आर्य जो है राज्यपाल है। इतना आपको याद रखना है त्रिपुरा के बारे में। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है कल के उसको हम देख लेते हैं। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड एटनबरो। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा व्यासलॉक्ड सेल किस देश में आयोजित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्टोनिया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है। तो यह 24 अप्रैल को मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे हैं दिल्ली के नए सचिव कौन बने हैं। तो राइट आंसर इसका नरेश कुमार हो जाएगा जो कि डी ऑप्शन में है। इसके बाद कह रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पर कहाँ खोला जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु। यह भारत के दक्षिणतम राज्य है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वे M.K. स्टालिन हैं और जो राज्यपाल हैं वे हैं श्री R.N. रवि। तो इतना आपको याद रखना है। थैंक यू।